अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्म जोहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम। हम देखते हैं ये वकील है, ये न्यायाधीश है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये प्रोफेसर प्रिंसिपल है। उनकी अपनी एक पहचान होती है। ट्रेन में यात्रा करते समय टीटीआई आता है, उसकी भी एक पहचान होती है। तो ब्रह्मचारी किसे कहें, कैसे पहचाने? गृहस्थी की पहचान क्या है, वानप्रस्थी की पहचान क्या है, सन्यासी की पहचान क्या है, कैसे पहचाने? देखो, जानने से पहले, मानने से पहले जानना बहुत जरूरी है, पहचानना बहुत जरूरी है। 100 का नोट कौन सा है, 200 का नोट कौन सा है, 50 का नोट कौन सा, पहचान होती है कि नहीं होती है? ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण की क्या पहचान है? 4 पहचान तो बता चुका मैं आप लोगों को। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, वेद पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। महाराज मनु कहते हैं कि जन्म से सब शूद्र होते हैं। शूद्र का अर्थ होता ना समझ। लोगों ने अर्थ गलत कर रखे हैं, इसलिए बखेड़ा हो रहा है, हमको नहीं समझा जा रहा है। तुम सवर्ण वाले हो, ये क्या हो रहा हमारे देश में? मनुज मनुष्य सब एक, इनमें कोई न भेद। ईश पुत्र सब हैं सभी, यही बखाने वेद। वेद तो कभी नहीं कहता छोटा बड़ा है। मस्तिष्क विकृत हो गए लोगों के आज। जन्म से सब शूद्र होते हैं। झुग्गी झोंपड़ी में बालक का जन्म ले, बंगले में जन्म ले। निरक्षर भट्टाचार्य कुछ भी नहीं जानता, उस घर में बालक का जन्म ले। चाहे महान पंडित वेद का, 4 वेद का विद्वान उस घर में बालक, दोनों मूर्ख, दोनों अजान होते हैं बच्चे। 4 वेद के पंडित के बच्चे के घर में, बच्चा घर में जन्मेगा, और निरक्षर भट्टाचार्य कुछ नहीं जानता, अंगूठा लगा काम चलाता है, उसके घर में बच्चा दोनों एक जैसे होते हैं। जन्मना जायते शूद्र, दोनों ना समझ होते हैं। संस्कारात द्विज उच्यते, जब संस्कार किए जाते दुस्संज्ञा मिलती है उनको। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विज बन जाते हैं। वेद पठेत भवेत विप्र, वेद का पठन पाठन करते हैं वो विप्र विद्वान होता। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता उसे ब्राह्मण कहते हैं। ये पहचान है ब्राह्मण की। किसको ब्राह्मण कहोगे? लंबी चोटी होगी, तिलक लगा रखा होगा, पगड़ी बांध रखी होगी, डेरी धोती पहन रखी होगी, उपवस्त्र डाल रखा होगा, बगल में पोथी पत्रा होगा, ये ब्राह्मण पंडित है। ये पहचान नहीं है, ये तो नाटक है। जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। एक जमाना था, ब्राह्मण ऐसे ही हुआ करते थे। ब्राह्मण स्पष्टवादी होता है, दबी जबान से कभी नहीं बोलता। जो बोलता वो ब्राह्मण है। क्या कभी आपने सोचा करो थोड़ा, ठाकुरों को क्यों पूजने लग गए लोग बाग? ब्राह्मण की पूजा होती थी, एक जमाना था। राम वशिष्ठ की पूजा किया करते थे, वशिष्ठ राम की पूजा नहीं करते थे। मेरी बात को समझने का प्रयास करो। मैं वैसे नहीं बोला करता हूं, बहुत प्रमाण से बोला करता हूं। विश्वामित्र की पूजा होती थी, राम की पूजा नहीं होती थी। अब ठाकुरों की पूजा हो रही है। महावीर स्वामी क्षत्रिय थे, बुद्ध क्षत्रिय था, सिद्धार्थ नाम था पहले इसका, पाटलिपुत्र। और राम क्षत्रिय थे, शिव क्षत्रिय थे, कृष्ण क्षत्रिय थे। जो युद्ध में लड़ते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, राज करते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं। और क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मण करने लग गए। होता कि नहीं होता बताओ? उनकी पूजा होती कि नहीं होती है? ब्राह्मण की पूजा होना बंद हो गया, क्षत्रियों की पूजा होने लगी, अंधकार छा गया। इसका मतलब यह नहीं कि किसी का निरादर करना चाहिए। ब्राह्मण का सम्मान होना चाहिए। ब्राह्मण नेत्र होता है समाज का।
ब्राह्मण कर्तव्य से विमुख हो जाएगा, समाज ठोकरें खाएगा। आज ऐसा हो रहा है। बीच में एक ऐसा समय आया जब गिरावट आ गई जीवन के अंदर लोगों के, तो अपने आप को बचाने के लिए रास्ता निकाला उन्होंने। इतिहास पढ़ा करो। हम लोगों की दृष्टि में धर्मात्मा बन करके रहे और जो खुरापात करें वो भी करते रहे। तो ऐसी पुस्तकें लिखवाई गई जिन पुस्तकों में खुरापात की इजाजत दी गई है, धर्म के नाम पर लिखाई गई, उनको धर्म ग्रंथ बताए गए, उनका प्रचार हुआ। ये सत्यनारायण की कथा क्या है? इसके 5वां अध्याय पढ़ करके देख लीजिए। किसी बुराई का विरोध नहीं इसके अंदर। इस कथा के अंदर किसी भी बुराई का विरोध नहीं। ये नहीं कहा है कि तुम दारू मत पियो, मांस मत खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। चोर भी कथा करवा सकता है, साहूकार भी करवा सकता है, दुर्व्यसनी दुराचारी भी ये कथा करवा सकता है, वैश्या भी ये कथा करवाती हैं, वैश्या भी कथा करवाती सत्यनारायण की, सब कथा करवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी को कुछ कहते ही नहीं। लकड़हारे की लकड़ी चंदन की बन गई। भीख मांगने वाला था, उसको बहुत कुछ मिल गया। साधु नाम सेठ था, वो क्या वो उसका वो लता पत्र उसका बन गया, वापिस उस बाहर जहाज बन गया। लीलावती कलावती की कथा उसके अंदर आती है। उल्कानमुख राजा की आती है, उसने प्रसाद लेने से मना कर दिया तो उसके 100 पुत्र मर गए। इस प्रकार की कथा आती। अब बताओ इसके अंदर क्या क्या शिक्षा मिली हमको? और घर में सब लोग करवाते हैं। हमारे सत्यनारायण की कथा कर, ये सत्यनारायण की कथा है क्या? ये तो लीलावती कलावती की कथा है, ये तो उन्मुख राजा की कथा है। सत्यनारायण की कहाँ है कथा? कहानियां जिनकी लिखी गई उनकी तो कथा होती है ना। सत्यनारायण की कहाँ कहानी है इसके अंदर? बस इतना व्रत किया था उन्होंने, सिर्फ ये है और कुछ नहीं। तो लोगों को पसंद आ गई। ब्राह्मण की जबान पर कभी ताला मत लगाना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। अंग्रेजों का जमाना मैंने देखा है। जहां ठाकुर लोग रहते वो रावला कहते हैं हमारी तरह। रावला का मतलब ठाकुर रहते, वो स्थान रावला कहलाता है। बट ठाकुर बैठ जाते हैं, पंडित जी बुलाते हैं, आओ कथा करो, हमारे सुनाओ कथा। तो मनुस्मृति में राजधर्म है। आपने कभी देखी हो मनुस्मृति? तो आपकी कबाट में रखी हुई है, पढ़ के देखना, उसमें राजधर्म है। तो पंडित जी राजधर्म की कथा सुनाने लग गए उनको। एक दिन पंडित जी को बाहर जाना था कहीं, अपने बेटे से कह गए कि आप सुना देना कथा। बेटे से कहा तुम जाके सुना देना, मैं यहां तक पढ़ लिया, आगे वाला तुम सुना देना। ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है, आगे वाला तुम यहां सुना देना। कि अच्छी बात सुना दूंगा। बट ठाकुर आ गए सब सुनने के लिए। कह रहे भाई आज तेरे पिताजी नहीं आए कि नहीं? आज वो बाहर गए हैं, मैं आया हूं कथा। आजा चल कथा शुरू कर। तो कथा उसने शुरू करी। जो व्यक्ति शराब पीता उसकी दुर्गति होती है, लिखा मनुस्मृति के अंदर। उसका प्रायश्चित है कि तपती शराब पीकर त्याग दे, इतनी गर्म पिए कि प्राण मर जा, तो उसका प्रायश्चित है। सुनते ही ठाकुर तिल मिला गए, भाग यहां से। क्या उसे कथा करने आया यहां पर? यहां तो उसकी बेचारी कथा रोक दी। वो घबरा गया, बात क्या? मैं तो मनुस्मृति पढ़ रहा हूं, ये क्या है कि तेरे बाप ने तो आज तक क्या सुनाई नहीं, तो कौन सा पंडित बन गया? भाग यहां से। बेचारा पोथी पत्रा उठा कर घर आ गया। दूसरे दिन उसका पिता आया, पिताजी अब नहीं जाऊंगा कथा सुनाने, क्योंकि ठाकुर बहुत नाराज हो गए। कि क्यों नाराज हो गए? कि आपने कहा था उसे आगे का पढ़ा के सुनाया। मैं अरे गलती हो गई मुझसे, तो जो समझाया नहीं। दूसरे दिन गया वो पंडित, ठाकुरों ने कहा किसको भेज दिया कल आपने कथा सुनाने के लिए? बेकार की बातें करने लगा यहाँ पर। भगा दिया हमने उसको कि ठाकुर साहब आपने जल्दीबाजी करी है। आगे उसमें ये लिखा था एकादशी के दिन नहीं पीना चाहिए शराब, ये लिखा है। लिखा हुआ कुछ नहीं है, लिखा बिल्कुल नहीं है मनुस्मृति के अंदर। किंतु उनको अपना बनाने के लिए कहा कि एकादशी के दिन नहीं पीना चाहिए था। अच्छा ऐसा है कि हाँ, एक दिन एकादशी के दिन मेहमान आ गए ठाकुरों के। अब मेहमान आ जा, दारू की बोतल नहीं खोले कैसे हो सकता है? बुलाओ पंडित को। पंडित जी बोलो क्या करें? मेहमान आए कि कोई बात नहीं है, 2-4 बूंद गंगा जल डाल करके पी सकते हो। ये बीच के काल में हुआ। ठाकुर सुहाती बातें कहने लग गए। याद रखना आप, ब्राह्मण की वाणी पर ताला लगा गया।
स्पष्टवादी नहीं रहा ब्राह्मण, डरने लग गया। मैं जब प्रवचन करने जाता हूं तो लोगों से पूछता हूं तुमको अच्छा लगे वो सुनाऊं, तुम्हारा भला हो जाए वो सुनाऊं? तो ये थोड़ी कह देंगे अच्छा लगे, वो कहते भला हो जाए सुनाओ। मैंने कहा कठोर होगा सुन लोगे? कल एक स्थान पर प्रवचन करने के लिए मैं गया, पांव लंबे करके यूं से ऐसे सोफा पर बैठा, यूं करके बैठा। मैंने कहा आप यहां बारात में आए हैं क्या? तो क्या? मैंने कहा सीधे बैठो। सीधा बैठ गया, आदत पड़ी हुई थी ना, फिर ऐसे कर दिया। फिर मैंने कहा सीधे बैठो। ऐसा क्यों कहूं मैं, मुझे क्या मतलब इन बातों से? वो सो जाए तो मेरा क्या बिगड़े, किंतु नहीं, आदत सुधारना है। अगर तुम्हारी प्रशंसा सुनना, भांड बुला लो ना। भांड बहुत प्रशंसा करते, मैं भांड नहीं हूं। तुम्हारी इच्छा हो तो सत्संग में आओ, नहीं तो मत आओ, नहीं मुझे बुलाओ चाहे मत बुलाओ। जो वेद की बात होगी बताऊंगा आपको मैं, जो आपके भले की बात वो बताऊंगा मैं आपको। वो आदमी भला था, अच्छा आदमी था वो। उसने हाथ जोड़ के कहा कि ठीक कहते हैं आप, हमको किसी ने कहा ही नहीं है। आदमी सज्जन था। कोई डीठ होते हैं कि तेरा बाप तो नहीं मानेंगे, तू कौन होता कहने वाला? तो उनको हाथ जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। जो नहीं समझे सैन से तासे कहिए बहन, सैन बहन समझ तासे कछु न कहन। तुम जानो तुम्हारा काम, जाने हमारा काम हमने कर दिया है। एक बात का ध्यान रखना, चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना स्वार्थ सिद्ध कभी मत करना, ये पाप है। किसी को यश गाकर, किसी का प्रसन्न करके किसी को, और उसे पैसा लेना, ये महान पाप है। जो व्यक्ति गलती करता उसकी गलती बताओ, जो व्यक्ति भूल कर रहा उसकी भूल बताओ। कौन बताएगा फिर? जो स्पष्ट बोलता वो ब्राह्मण कहलाता है। मना कर दिया राजा दशरथ ने राम को देने के लिए, मैं नहीं दूंगा मेरे 15 वर्ष के बालक को, श्री किशोर को। जिन राक्षसों का आपने नाम लिया विश्वामित्र जी महाराज, उनसे तो मैं भी नहीं युद्ध कर सकता, तो ये 15 वर्ष का बालक कैसे करेगा? वशिष्ठ ने कहा मैं कहता हूं कि दे दो राम को। यह है ब्राह्मण। हिम्मत नहीं राजा दशरथ के मना करने के लिए, पकड़ा दिया, हाथ के ले जाओ। एक जमाना था ब्राह्मणों की चलती थी, आज क्षत्रियों की चलती है। आज मिनिस्टर बुलवाते हैं ब्राह्मणों को अपने घर पर, साधु संत महात्मा को बुलाते हैं। पहले मिनिस्टर जाया करते थे। राजा दशरथ जाता था, नंगे पांव करके जरा देखा कि सरभंग का आश्रम आ गया है, तो नंगे पांव चला, वहां से जूते उतार दिए थे उसने। इतनी इबादत, इतना वो इज्जत करते थे। एक जमाना था विद्वानों का सम्मान होता था, आज विद्वानों को खरीदा जा रहा है। अरे तो नहीं मिलेगा, दूसरे मिल जाएगा, हमको मिल जाएंगे। वो चमचे मिलेंगे, विद्वान नहीं मिलेंगे। तुम्हारा भला करने वाले नहीं मिलेंगे, तुमको खुश करने वाले मिलेंगे। तुम्हारे हित की बात सुनना है, शांति से बैठ करके सुनो। या बताओ हम गलत कहां क्या कह रहे हैं, बताओ गलत कहां कह रहे हैं। अब तुम उनको स्वीकार करो नहीं करो तुम पर निर्भर है। हमारा काम कहने का हम कह रहे हैं, जल्दी उठा करो। संध्योपासना रोज किया करो। अब वो कहते तुम्हें क्या लेना देना, हम कभी भी उठे, कभी सोएं, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए। तुम तो तुम्हारी प्रवचन करके चले जाओ, तुमको क्यों पीछे पड़े हो हमारे? तो कौन सा प्रवचन करें फिर? हम कथाएं सुनाते रहे आपको। श्री कृष्ण ने माखन चुराया था, गोपियों को नचाया था, गोपियों ने पकड़ दिया था, यशोदा के पास जाकर शिकायत करी थी, ये सुनाए कथाएं आपको? हम वेद का प्रचार कर रहे हैं। परमात्मा ने आदेश दिया, निर्देश दिया है, उपदेश किया है, आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, विधि निषेध का ज्ञान करा रहे हैं। अब उसमें जो अनुकूल पड़ता है उसको स्वीकार कर लीजिए, मत करिए, सुन तो लो, सुनने में क्या आपत्ति है? भगवान की कृपा हो, आपके अच्छे दिन आएंगे तो आपके जीवन में उतर जाएगी, बात में तो नहीं उतरेगी, किंतु हम तो अपना काम करेंगे। तो ब्राह्मण को कभी भी विवश मत करो, उसे कहो कि हमारे भले की बात कह करके जाइए। कल्पना करो मैंने किसी के लिए कुछ कहा है और वो ऐसा उसमें है नहीं, तो बुराई की क्या बात है? हम भगवान थोड़ी हैं। जनरल बात करी हमने, तो सबके समान के रूप बात करी, किसी का नाम लेकर के तो नहीं बताया।
जनरल बात है ये। अगर आप उसमें से एक हैं तो सुधार करो, नहीं है तो चिंता की क्या बात है, इतने आदमी बैठे हैं, उनमें आप भी बैठे हो। गंभीर होकर के सुनना चाहिए प्रवचन। ब्राह्मणों के पास विद्या थी, आज विद्या समाप्त हो गई है। ब्राह्मण नौकरियां करते हैं, ब्राह्मणों के बच्चे नौकरियां करते हैं। जो नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण काम करता है। हमारे यहां राजस्थान के अंदर ब्राह्मण सेठों के घर भोजन बनाते हैं, रसोईया महाराज है। पानी पिलाते हैं, प्याऊ महाराज है। ये ब्राह्मण का काम है, किंतु ऐसा हो रहा है। क्यों? विद्या लुप्त हो गई। अब ब्राह्मणों को क्या दोष देंगे हम? हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे और ब्राह्मण का बेटा रेडीमेड, ये जो आते हैं ना धुल करके बाजार में बिकने के लिए कपड़े, चाइना से कहां से आते हैं कपड़े या भारत के हैं, जो प्रेस करके धो करके बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं, मैं उसका नाम ठीक से नहीं जानता हूं। मैंने देखा है यहाँ पर मार्केट के अंदर, मैंने पूछा क्या है कि ये पुराने कपड़े जो होते हैं ना उनको धो प्रेस करके हुए हैं, तो गरीब लोग खरीदते हैं इनको। साड़ियां है, कपड़े ऐसे खरीदते हैं, ब्राह्मण पहनते हैं ऐसे बच्चों के कपड़े। क्यों? पैसा नहीं पास, इतना दीनहीन हो गया ब्राह्मण आज, इसलिए उसको आदेश देना पड़ता है, महाराज हवन करना है, काठी लेते आना, सामान लेते आना, सारा सामान लेते आना, तुम जो पैसा हम आपको दे देंगे। अच्छा महाराज लाएंगे। मेरे पास फोन आया एक बार आदमी का, मैंने कहा आप लिखिए घर का सामान क्या क्या, कि नहीं आप ही लेते आना सारा का सारा। तो मैंने कहा मैं परदेश में हूं, यहाँ किसकी कटोरी लोटा लाऊंगा, आपके घर में कटोरी लोटा नहीं है। अरे साहब आप लिया ना, जो पैसा आपको दे देंगे हम। ये कहा, मैं सही बोल रहा हूं आपको, ये बात ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैंने कहा मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं, तो मैं घर का सामान खुद को इंतजाम करना पड़ेगा, मुझे लेने के लिए गाड़ी आएगी या रिक्शे का किराया देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आ जाओ, समय का पालन करना पड़ेगा, यदि तुम समय पर नहीं हो तो वापिस लौट जाऊंगा मैं। ये क्या तमाशा बना रखा है? बैठ जाओ महाराज, अभी मेहमान नहीं आए हमारे। क्यों बैठ जाएंगे महाराज? तुम कौन से लाड साहब हो हमारे? बुरा लगेगा लोगों को सुनकर। अरे भाई तो सुनो तो सही तुम लोग, कितनी कीमत होती है समय की। दब गया ब्राह्मण, दबा दिया गया उसे। तो उसने सोचा हमें क्या लेना देना है, यजमान जो चाहे सो करे। क्यों बड़ी खुरापात दुनिया के अंदर ये। फिर उनको लिखनी पड़ी ऐसी बातें पुस्तकों के अंदर, पीतवा पीतवा पुनः पीतवा यावत पतित भूतले पुनरुत्थाय वह पीतवा पुनर्जन्म न विद्यते। अच्छा ऐसा है कि हाँ, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, दारू इतनी पियो पीते पीते जमीन पर गिर जाओ। ये धर्मशास्त्र है जो बोल रहा हूं। उसके बाद होश आ जाए तो फिर उठ करके पीना शुरू करो, फिर गिर जाओ तो सदैव वैकुंठ आएगा, वो क्या वैकुंठ से विमान आएगा, सदैव वैकुंठ पे चले जाओगे तुम। ये लिखा, ये हालत है आज। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो हित की बात कहता है। दूसरा, ब्राह्मण की कीमत होता है, विलासी नहीं होता ब्राह्मण कभी। जो विलासिता प्रिय होता है ब्राह्मण नहीं होता है, कठोर जीवन जीने वाला ब्राह्मण होता है। खाने पीने में मरे, ये खा जाऊं वो खा जाऊं, ये खा जाऊं वो खा जाऊं, ऐसा ब्राह्मण नहीं होता कभी भी। ब्राह्मण सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है। ब्राह्मण को कभी क्रोध नहीं आता है, ब्राह्मण कभी दुर्व्यसनी नहीं होता है, किसी प्रकार का व्यसन नहीं करता है, सात्विक जीवन जीता है। वो अपने यजमान का भला चाहता है, वो चाहता मेरा यजमान फूले फले। यजमान के दोषों को बताता है कि आप में दोष, इसको दूर करिए, आप, मैं आपका परिवार सुख शांति में देखना चाहता हूं। हित की बात बताता है, वो चिकनी चुपड़ी बात नहीं करता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। स्वाध्याय करता है, उसकी स्मृति बहुत तेज होती है, फालतू बातों मन नहीं लगाता है, अपने समय का सदुपयोग करता है, नीची दृष्टि करके चलता है और किसी को बहकाता नहीं, ब्रह्मांड डालता है। आज ब्राह्मण आपके पास आकर कहता है कि आप ये ग्रह लग गया, आपको तो पता भी नहीं था। होता है कि नहीं होता? बताओ ऐसा कभी। आपकी ये राशि, आप ये ग्रह लग गया है, ये टीवी पर दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? अब इसकी ये पाठ पूजा कराओ, ऐसा करो। ये ब्राह्मण का काम नहीं है। ब्राह्मण डराता नहीं, डर को दूर करता है, बहकाता नहीं है, बह के उनको रास्ता बताता है।
तुम ये यंत्र धारण कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये अंगूठी पहन लोगे तो ये हो जाएगा, इस रंग की अंगूठी पहन लोगे तो ये हो जाएगा, इसका कर लो। ये होता है कि नहीं होता ऐसा? ये ब्राह्मणों का काम नहीं है। ये आज का दिन अच्छा है और कल का दिन खराब है, कल का दिन अच्छा और आज का दिन खराब, ये ब्राह्मणों का काम नहीं है। ब्राह्मण ऐसा कभी नहीं कहते। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। साधना के बल पर जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, मन को जिसने अपने अधिकार में किया है, वो ब्राह्मण कहलाता है। उसका प्रभाव पड़ा करता है। आज वो ब्राह्मण रहे न ब्राह्मण को सम्मान देने वाले, दोनों एक जैसे हो गए। यजमान भी वैसा ही हो गया, ब्राह्मण भी वैसा ही हो गया। बस तो बताओ फिर वेद का प्रचार कैसे होगा? हमारे यहां भी कुछ ऐसा हो गया है। श्री यज्ञ कराओ, लक्ष्मी यज्ञ कराओ। कहां लिखा है? आर्य समाज के पंडित करवाते लक्ष्मी यज्ञ, श्री यज्ञ करवाते। कहां लिखा है ऐसा? सेठ साहूकार को चल लक्ष्मी यज्ञ करवा लो इनसे, लक्ष्मी मिल जाएगी। इनको तो लक्ष्मी चाहिए। इनको पूछो तो उसे पंडित को कहां लिखा, बता लक्ष्मी यज्ञ। बस लोग सोते हैं दूसरे करते हो, हम रुद्र यज्ञ करवाते हैं, कोई विष्णु यज्ञ करवाते हैं, तो इन्होंने लक्ष्मी यज्ञ कराओ, मां मृत्युंजय जब कराओ, ये कराओ वो कराओ। कुछ नहीं होता है। दो टोक बात है। तेरे कर्म का फल तुझे भोगना पड़ेगा, सीधी सी बात। झूठा प्रोत्साहन कभी नहीं देना चाहिए किसी को, बहकाना नहीं चाहिए किसी को भी। और देखो, हृदय के अंदर हलचल पैदा कर दे, भूले भटके को ये महसूस करा दे कि मैं भूल कर रहा हूं, गलत आदमी को महसूस करा दे कि मैं गलती कर रहा हूं, वो प्रवचन होना चाहिए। व्यक्ति महसूस करने लग जाए कि वास्तव में कह रहा मेरे मत अंदर ये गलती तो है, ये भूल तो मैं कर रहा हूं, मुझे अपनी भूल का सुधार करना। तरीका बताए, भूल का सुधार कैसे किया जाता है, गलती को कैसे दूर किया, तरीका बताए। ये प्रचार होना चाहिए। वो प्रचार आज नहीं हो रहा है। इसीलिए हम जहां के तहां हैं। कोई नाराज ना हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? मंत्र हमने याद कर रखा है, उपनिषदों के श्लोक याद कर रखे हैं, दर्शनों के सूत्र याद कर रखे हैं, सूत्र बोल के उनकी व्याख्या करके समझा देंगे आपको, बात खत्म बस। अब आपको सदभाषा आती नहीं है, हम अर्थ करेंगे, आपको मानना पड़ेगा। एक व्यक्ति आएगा अपने ढंग का अर्थ करके चला जाएगा, दूसरा आएगा अपने ढंग का अर्थ करके चला जाएगा। जब एक दिन की बात याद नहीं रहती तो 15-20 दिन की है, 2 महीने की है, 1 साल की बात कैसे याद रहेगी? बस महाराज ने, अरे साहब प्रवचन बहुत अच्छा किया, उन्हें प्रवचन बहुत अच्छा किया, ये बता तेरे को नसीहत मिली कुछ प्रवचन से? तुझे पता लगा कि तुझे भूल का पता लगा है? तुझे इस बात का पता लगा कि कहां गलती हो रही है कि नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा प्रवचन सुना तुमने? क्यों समय खराब किया? जगाओ, सो रहे हैं लोग आज। महर्षि दयानंद को पत्थर क्यों मारे लोगों ने? बताओ, गाली दी थी क्या दयानंद ने? जिंदे सांप क्यों फेंके उनके ऊपर? क्या किसी का अनिष्ट किया था? बनारस के अंदर जा रहे थे, गलियों के ऊपर से मलमूत्र डाला लोगों ने उनके ऊपर। पहले लेटरिन हुआ करते ना, तो ये बच्चे जो शौच कर देते थे, तो स्त्रियों को आदेश दिया कि दयानंद निकलने वाला है, तो उनको बर्तन के अंदर टूटे फूटे बर्तन होते हैं, उसके अंदर वो स्त्रियां जो इकट्ठी गली उनको ऊपर दयानंद पर मल फेंका। क्या गलती करी दयानंद ने? मुझे बताओ आप। कि जो गाली दी थी क्या? ये अयत किया था, बस खरी खरी बात की, इसलिए उसको सब कहना पड़ा। तो क्या खरी कहना बंद कर देगा दयानंद? वो तो कहेगा। ये तो कांटों का मार्ग है। जिनको हिम्मत है वो इस मार्ग पर चले, बाकी तो सब हाथ जोड़ करके कहे चलो तुम्हारा जैसे चलता वैसे चलते हो, यजमान तुम कुछ भी करो चाहे। मैं कहता हूं जिस घर में मांसाहार होता है, दारू पी जाती है, उस घर का पानी नहीं पीऊंगा। अब लोग कहते हैं ये बड़ा पंडित आया है, हमारे यहाँ तो सन्यासी आके रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? कई लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं मांसाहारी घर भोजन करने के लिए? जाते हैं कि नहीं जाते? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? दारू पीने वाले घर जाते हैं नहीं भोजन करने के लिए? उनको आमंत्रित करते हैं कि हम तो भोजन अच्छा करा, मांस कहां खिला रहा है? तो खा तो रहा है वो। उसको कम से कम सावधान तो कर, तू बुरा काम कर रहा, तेरे घर का भोजन हम नहीं करेंगे, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं। मुंबई के अंदर मैं सत्य बोल रहा हूं, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं आपसे। 4-5 व्यक्ति थे हम, एक सन्यासी था, 2 भजनोपदेशक, 2 हम महोपदेशक थे। वार्षिकोत्सव में गए थे प्रवचन करने के लिए, तो एक परिवार में गए। सन 1995 की बात शायद ये है, 1995 की बात। एक पंजाबी परिवार था, उसमें गए, जाकर के बैठे हम वहां पर। मैंने कहा आपके यहाँ मांस तो नहीं पकता है? अभी कोई पूछा जाता है घर में जाकर के? मैं पूछा,
उन्होंने कहा कभी कभी पकता है। मैंने कहा ठीक है, बस और कुछ नहीं पूछा। थालियां आई भोजन की, मैंने कहा थाली ले जाओ अलग। क्यों? मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मेरा व्रत है कि मांसाहारी, धोखे से खिला दे बात है कोई, मेरा व्रत है मांसाहारी घर का भोजन नहीं करूंगा। तो साधु क्या कहे, मुझे सत्य बता रहा हूं, अरे खाले खाले 1000 रुपया देगा ये, यानी भोजन कराने वाले को वो 1000 रुपया देता है। जब भोजन करेगा उसके घर पर जाकर के, पैसे वाला था वो, 1000 रुपया देता है। मैंने कहा मैं ठोकर मारता हूँ ऐसे 1000 रुपये के, मैंने व्रत लिया कि मांसाहारी घर का भोजन। क्यों? मैंने कहा इसको महसूस तो कराओ कि तू गलत कर रहा है, तुम खा के चले जाओ, मैं भी खा के चलो, इसका मांस कैसे छूटेगा? सबने खाया भोजन, मैंने खाया। मैंने कहा तुम साधु हो, कौन हो? अरे कुछ तो थोड़ा होना चाहिए भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं है ये, इसमें कोई अहंकार अहंकार नहीं, घमंड नहीं इसके अंदर, इसमें सत्यता है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। हम हर आदमी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं, कहां का न्याय है? गलत को गलत बताएंगे, सही को सही बताएंगे। प्रशंसा मुंह के सामने नहीं करता ब्राह्मण किसी की, पीछे से करता है प्रशंसा। जो होता है प्रशंसा की योग्य, जितना होता उतने करता है, मुंह के सामने तो गलतियां बताता है। आपके बच्चे पढ़ने के लिए गए जाते हैं, आप भी पढ़ने के लिए गए, अध्यापक ने गलती आपके सामने बताई थी, आपका सवाल गलत था, आपके सामने बताई, सबके सामने, लड़कों के सामने बताई कि नहीं बताई कि तुमने गलत किया ये, तो बुरा माना आपने? बुरा मानते तो आप पास नहीं होते, बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे अध्यापक अपने विद्यार्थियों का भला चाहता है कि पास हो जाए, ऐसे ब्राह्मण को भी मन में भावना रखना चाहिए कि मेरे श्रोता अच्छे बन जाएं, सुखी बन जाएं, समुन्नत हों, इनके दोष दूरी छूट जाएं। हम बिल्कुल मौन हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, कौन छुड़ाएगा फिर बुराइयां ये? इसलिए हम कहते हैं कि ये काम गलत है, बिल्कुल मत करो, ये काम ठीक है, जरूर करो। विधि निषेध का ज्ञान कराएंगे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। प्रमाण के साथ बोलता है, हृदय की भाव बहुत बताता है, हृदय की चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता है, झूठी प्रशंसा नहीं करता है। गांव वाले सब जानते हैं अच्छी तरह से, मोहल्ले के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आदमी कैसा है, और आकर के बिठाई दिया उनको, शाल ओढ़ा दिया, माला पहना दी, ये हमारे यहाँ के धर्मात्मा व्यक्ति हैं। क्यों? पैसा लेना ना उससे, फोटो खिंचवाए उनके साथ बैठ करके, ये हमसे नहीं होता कभी भी। मैं कभी नहीं कह सकता, पता लग जाता मुझे कि आदमी दुष्ट है तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि धर्मात्मा है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब गांव जानता, सब जानता, मुझे पता लगे, इस बात नहीं पता लगे तो बात अलग है। जब मुझे कोई बता दी कि तो जुआरी है, ये व्यक्ति तो बहुत गलत आदमी है, गरीबों का शोषण करता है, अब मुझे बोलने का अवसर मिले तो मैं कभी नहीं कहूंगा उस व्यक्ति के धर्मात्मा, कभी नहीं कहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैंने कांकरी आर्य समाज के अंदर उस समय आपके यहाँ जो गृह मंत्री थे वो स्टेज पर बैठे हुए थे, स्वामी दयानंद का बनाया जा निर्वाण दिवस मनाया, रतन प्रकाश गुप्ता वहां पर अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए थे, मैं वो रूठौर वाले। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ऋषि ने लिखा है कि राजा को 1 घंटे बैठ करके नित्य प्रति साधना करनी चाहिए। मैंने कहा ये करते हैं कि नहीं करते मुझे मालूम नहीं, उनकी तरफ हाथ करके मैंने कहा ये करते हैं कि नहीं करते मुझे मालूम नहीं। मैंने कह दी साधना नहीं करते तुम क्या भला करोगे प्रजा का? रतन प्रकाश ने मुझे हाथ ऐसा किया, मैंने कहा आप डरो, मैं नहीं डरूंगा, आपको मतलब इन लोगों से, मुझे कोई मतलब नहीं, पूछने में क्या आपत्ति है, क्या करते हो? 1 घंटा उपासना। ऋषि ने लिखा सत्यार्थ का 6ठे सम्राट में, मैं ऋषि का अनुयायी हूं, यहाँ आए हो आप तो ऋषि की बात कहूंगा, आज उनका निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है तो उनकी बात कहूंगा। मैंने कहा राजा को 1 घंटे ईश्वर की उपासना, बताओ बुरा क्या किया मैंने इसके? बताया उसको करते हो कि नहीं करते हो? वो कुछ नहीं बोला। फिर फोटो खींचने वाले कैमरे वाले होते हैं, तो फोटो खिंचवाई, वो फोटो खींच ली हमारी सबकी। फोटो खींचने के बाद मुझे कैमरे ने पूछा कि आपको कितनी फोटो चाहिए? मैंने कहा इनको पूछो कितनी चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है। सत्य बोलता हूं आप लोगों को, क्या तमाशा है समझ में नहीं आती है। थोड़ा तो स्वाभिमान रखना चाहिए व्यक्ति को। इनकी गलतियां कौन सुधारेगा? ब्राह्मण सुधारेगा। इसलिए ब्राह्मण की जबान पर कभी ताला मत लगाना, कहना कि हमारे हित की बात कहो, हम आपकी बात को माने नहीं माना अलग बात है, हमारे हित की बात को कोई तो सुनाए कम से कम, गलती कहां कर रहे हैं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। ये पहचान मैंने ब्राह्मण की बताई है। कल क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का रह गया, इनकी एक एक करके पहचान, उसके बाद फिर बताऊं योगी यति कौन होते हैं।
फिर उसके बाद बताऊं कि धर्म किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं, पहचान अलग अलग बताऊंगा। फिर जो हमारा क्रम चल रहा था आर्षवाणी वाला वो शुरू कर दूंगा। सुनते रहो, चिंतन में लाते रहो, सुना हुआ औरों को बताते रहो। आपका भला होगा, सुनने वालों का भला होगा, ये विश्वास दिलाते हुए आज का प्रवचन यहाँ विराम देता हूं। ओम शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी बहन भाइयों को